हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, एक डाउट रहता है अक्सर उन कैंडिडेट्स के मन में जो यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम देते हैं। डाउट ये रहता है कि जो आंसर की चैलेंज की जाती है उसका नंबर चैलेंज करने वाले को ही मिलता है या सबको मिलता है। मान लीजिए हिस्ट्री का कोई पेपर हुआ और उसमें एनटीए ने आंसर की उसकी जारी कर दी। आंसर की मिलाने पर एक लड़के ने पाया कि उसका एक क्वेश्चन सही है लेकिन यूजीसी ने आंसर की में गलत जारी कर रखा है, तो लड़के ने उसको चैलेंज कर दिया। और मान लीजिए वो जो आंसर की है जिसको चैलेंज किया लड़के ने, यूजीसी ने पाया कि हाँ उससे गलती हो गई थी यूजीसी से, और उसने फिर से जो है उसको रिवाइज आंसर की जारी कर दिया। तो क्या उसका नंबर सिर्फ एक ही लड़के को मिलेगा जिसने चैलेंज किया था, सबको मिलेगा? ये डाउट रहता है। तो इस बारे में एनटीए ने क्लियर कट कर रखा है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए नोटिस है, पब्लिक नोटिस है 13 सितंबर 2024 की, और ये आंसर की से संबंधित नोटिस है। इसके बारे में मैंने बता दिया था। तो हम लोग को देखना है कि भाई नंबर किसे मिलता है, एक को या सबको। इस बारे में स्पष्ट कर रखा है। चलिए मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। देखिए, चैलेंज मेड बाय द कैंडिडेट या कैंडिडेट्स, अगर किसी कैंडिडेट के द्वारा कोई चैलेंज किया जाता है, विल बी वेरीफाइड, तो वो पहले वेरीफाई किया जाएगा, यानी उसको प्रमाणित किया जाएगा, उसको देखा जाएगा कि ये चैलेंज सही है या नहीं। बाय द पैनल ऑफ सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, यानी जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं, जो विषय विशेषज्ञ होते हैं, उनके द्वारा उसको वेरीफाई किया जाएगा। अब इतिहास का है तो इतिहास के विशेषज्ञ इतिहासकार आएंगे उसमें और उसको वेरीफाई करेंगे। भूगोल का कोई है तो भूगोल के जो विद्वान हैं, जो इतिहासकार मतलब जो भी एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, वो आएंगे और उसको वेरीफाई करेंगे। जिस सब्जेक्ट का होगा उसी सब्जेक्ट के विशेषज्ञ के द्वारा। फिर है, इफ़ द चैलेंज मेड बाय एनी कैंडिडेट इज़ फाउंड करेक्ट, किसी भी कैंडिडेट के द्वारा चैलेंज किया गया क्वेश्चन अगर सही पाया जाता है, इसमें लिखा है इफ़, यदि द चैलेंज मतलब चैलेंज ऑफ द एनी कैंडिडेट, किसी भी कैंडिडेट का चैलेंज इज़ फाउंड करेक्ट पाया जाता है, द आंसर की विल बी रिवाइज्ड, तो आंसर की रिवाइज्ड हो जाएगी, यानी दोबारा जारी की जाएगी। एंड अप्लाइड इन द रिस्पॉन्स ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स अकॉर्डिंगली, और वो सभी स्टूडेंट के लिए यानी सभी कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई कर दी जाएगी। यानी चैलेंज भले ही एक ने किया हो, अगर वो आंसर सही है तो सभी को उसका मार्क्स दिया जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। इसके बाद क्या होता है कि आपकी फाइनल आंसर की जारी होगी, यानी संशोधित करके करेक्शन करके आपकी रिवाइज्ड आंसर की जारी होगी। उसके बाद फाइनल आंसर की जारी होगी। तो उसी फाइनल की आंसर की के बेस पे आपका जो है रिजल्ट तैयार होगा। वही चीज़ यहाँ आगे लिखी हुई है, तो इसको आपको समझ लेना है कि भाई बेस्ड ऑन द रिवाइज्ड फाइनल आंसर की, यानी कि जो रिवाइज्ड या फाइनल आंसर की जारी होगी, द रिजल्ट विल बी प्रिपेयर्ड एंड डिक्लेयर्ड, उसी के आधार पर रिजल्ट आपका डिक्लेयर होगा, प्रिपेयर्ड होगा, तैयार होगा। तो आई होप आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा कि भाई अगर किसी कैंडिडेट के द्वारा कोई भी आंसर को चैलेंज किया जाता है और अगर वो सही पाया जाता है तो वो सभी को उसका मार्क्स मिल जाएगा, ना कि जिसने जारी किया सिर्फ उसी को। तो ऐसे ही अगर कोई डाउट आपके मन में हो यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए कमेंट और बताइए, पूछिए, उसका जवाब आपको तुरंत मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।